अब तक आपने देखा विशैली यमुना मध्य दिव्य गांव को देख कंस अचंभित हो उठता है। दूसरी ओर यमुना भीतर सर्प सैनिक को पराजित करने दौरान कान्हा की यशोदा मैया द्वारा दी गई मुद्रिका दरार में गिर जाती है एवं कान्हा मुद्रिका को ढूंढने वश दरार को बढ़ाकर स्वयं वासुकी की कंदरा में आ गिरते हैं एवं सभी मुद्रिकाएं श्री राम की जानकर अचंभित हो जाते हैं। ये प्रसंग देख श्री विष्णु नारद को मुद्रिकाओं की कथा सुनाने हेतु श्री राम की जल समाधि का वर्णन करते हैं एवं वासुकी हनुमान से श्री राम की प्रतीक्षा करने का निवेदन करते हैं। अब आगे। बालक, क्यों अपना समय नष्ट कर रहे हो? अब जाओ, अपनी अंगूठी कहीं और ढूंढो। कहाँ ढूंढूं? जहाँ गिरी वहीं तो ढूंढ रहा हूँ, किंतु आप हैं कि मुझे ढूंढने ही नहीं दे रहे। रक्षक काका, एक बार मुझे ढूंढने दीजिए ना। बहुत हठी है ये। यदि दूसरा कोई होता तो एक मुष्टि के प्रहार से सारा हट भुला देता, किंतु क्या करूं, बालक है। रक्षक काका, बालक का मन रख लीजिए ना। मेरे ये कहने के बाद भी ये सारी अंगूठियां श्री राम की हैं, तो तुम क्यों हट कर रहे हो? आप भी तो मेरे समान हट कर रहे हैं। मेरी मैया कहती है बच्चों का हट उचित है क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं होता, किंतु बड़ों का नहीं। ठीक है, किंतु तुम अंगूठियों को हाथ नहीं लगाओगे? ठीक है, नहीं लगाऊंगा हाथ। ये कैसे हो सकता है? प्रभु श्री राम की अंगूठी इस बालक की उंगली में कैसे आ सकती है? बालक, ये पहनो। मैं अबोध प्रभु श्री राम के रूप को भी न जान पाया। क्षमा प्रभु, क्षमा। मुझ अज्ञानी को क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सका। संसार के कल्याण के लिए प्रभु ने पुनर्जन्म लिया है। प्रभु, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। रक्षक काका, मेरा भी तो यहाँ ना सफल कर दीजिए। मुझे मेरी अंगूठी ढूंढने की अनुमति दे दीजिए। प्रभु, ये सारी अंगूठी आप ही की है? नहीं नहीं काका, मुझे तो अपनी मैया की दी हुई अंगूठी चाहिए। मिल गई रक्षक काका, अंगूठी के लिए धन्यवाद। आदेश दीजिए प्रभु, मैं क्या सहायता कर सकता हूँ? रक्षक काका, मुझे कालिया नाग से मिलना है, किंतु नागलोक का द्वार ही नहीं मिल रहा। क्या आप नागलोक का द्वार बता सकते हैं? किस ओर है? अवश्य प्रभु। धन्यवाद रक्षक काका। कौन हो तुम? भयभीत हो गए? भयभीत ना हो, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं, मायासुर। ये संपूर्ण नगरी और जिस स्थान पर तुम बैठे हो ये सब मेरा है। यहां तुम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। ठंड लग रही है? बहुत, यहाँ बहुत ठंड है। बाहर जाओगे? हाँ, कहाँ है बाहर जाने का मार्ग? ले चलूंगा। तो शीघ्र ले चलिए ना, बहुत ठंड लग रही है काका। उसके लिए तुम्हें मायासुर काका की बात माननी पड़ेगी। आपकी सब बातें मानूंगा। तो भूल जाओ उस विष्णु को, तो फिर त्याग दो उस विष्णु की भक्ति इसी समय, इसी क्षण। और जितना शीघ्र तुम ये कार्य करोगे उतना ही शीघ्र मैं तुम्हें यहां से बाहर लेकर जाऊंगा। अन्यथा पारस, जानते हो विष्णु कौन है? विष्णु तुम्हारे पिता का शत्रु है।
पिता का शत्रु अर्थात पुत्र का शत्रु। शत्रु से शत्रुता की जाती है, मित्रता नहीं। इसलिए कभी नाम मत जपना उस विष्णु का और कभी ध्यान मत लगाना, नहीं तो कभी इस रसातल से बाहर नहीं जा पाओगे। समझे तुम? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पारस, पारस, मेरे मना करने के पश्चात भी बंद करो ये स्पर्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नागलोक में भी मेरा कोई भक्त है, कौन हो सकता है वो भक्त? कालिंदी, तुम यहाँ क्यों आई? प्रभु की सहायता करने। जब लंबे समय तक आप नहीं आए तो मैं आपको ढूंढती ढूंढती यहाँ आ गई। आप किसी चिंता में हैं प्रभु? हाँ कालिंदी, मुझे मैया की चिंता हो रही है। कब से माखन मिलोगे बैठी होगी मेरी चिंता में, और मैं हूँ कि अभी तक यही हूँ। जिस उद्देश्य से आया हूँ वो अभी तक पूरा भी नहीं हुआ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब चिंता मत कीजिए, चलिए हम दोनों साथ मिलके उस कालिया को ढूंढते हैं। हम दोनों नहीं, अर्थात केवल मैं। उद्देश्य पूर्ति के मार्ग पर केवल मैं जाऊंगा। क्या मैं किसी साथ की योग्य नहीं हूँ प्रभु? तुम तो सदैव मेरे साथ हो कालिंदी, किंतु हाँ, जब मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी मैं अवश्य तुम्हें पुकारूंगा। जैसे आपकी आज्ञा। मेरा पुत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरा पारस, मेरा पारस, मेरा पारस, ये तो मेरे पुत्र की ध्वनि है। पुत्र, पुत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बंद करो विष्णु का नाम लेना। पारस बंद करो। ये सत्य है कि गरुड़ बहुत बलवान और आक्रामक है। मुझे विश्वास है ये पिताश्री उनसे क्षमा मांगे तो वो पिताश्री को क्षमा कर देंगे। उसका नाम भी विष समान है मेरे लिए। बंद करो उसका नाम लेना। निश्चित ही सुनिधि उसको ये पाठ पढ़ा रही है। उसके हृदय में परिवर्तन उसी ने किया है, अन्यथा एक बालक क्या जाने कौन विष्णु। सर्वप्रथम उसको ही पाठ पढ़ाना होगा, कठोर से कठोर दंड देना होगा। सुनिधि, सुनिधि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रभु, पृथ्वी के इस भूखंड पर विष्णु का नाम? मेरे शत्रु का नाम, मेरे प्रिय शत्रु का मधुर क्षमा करे प्रभु, आप। चौंक गए कागासुर? हाँ प्रभु। कि भगवान कंस अपने शत्रु का नाम सुनकर इतने प्रसन्न क्यों हैं? हंस क्यों रहे हैं? हाँ प्रभु, कारण समझ नहीं पाया। क्योंकि समय परिवर्तनशील होता है। अभी जहां हर्ष है, अगले ही क्षण वहां विषाद होगा। आज जहां धर्म है, कल वहां अधर्म होगा। समय ही परिवर्तन का नियम है, और परिवर्तन भगवान के वश में है, केवल भगवान कंस के वश में
और ये मूर्ख इतना भी नहीं जानते कि मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कर्म अपराध होता है। इस सत्य और शक्ति को बताने के लिए भूखंड के भीतर प्रवेश करना होगा प्रभु, और हम प्रवेश कर पाने में असमर्थ हैं। मालूम है, परिवर्तन करता दिशा और दशा दोनों बदल डालूंगा मैं, इनकी भी और उसकी भी। जिसके बल पर मुझसे टकराने का अपराध किया है इन भूखंडवासियों ने। मैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैया यही है? मैया! मेरा पुत्र, तुम मेरे पुत्र नहीं, मेरा पारस। मैया, क्या हुआ? रूप से तुम्हारे पुत्र के समान नहीं, किंतु भाव से तो तुम्हारे पुत्र के समान हूँ। मेरा पुत्र, मैया, मैया अपने अश्रु पहुँच लीजिए, क्योंकि मेरी मैया कहती है अश्रु दुर्बलता के लक्षण होते हैं और बड़े दुर्बल नहीं होते। तुम्हारी आंखों में भी तो आंसू हैं। बच्चों की आंख में आंसू ममता का अपमान है। कौन हो तुम पुत्र? मैया, मैं कान्हा हूँ, यशोदा मैया का पुत्र, किंतु मेरी मैया मुझे लल्ला लल्ला कह के पुकारती है। बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। तुम्हें देखकर ऐसे लगा मानो मैं अपने पुत्र को देख रही हूँ। मेरा पुत्र। आपके हृदय से लगकर मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी मैया के हृदय से लगा हुआ हूँ। मेरा पुत्र। नागलोक में ये बालक कौन है? किस अपरिचित बालक से सुनिधि गले मिल रही है? ये मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं? इससे पहले कि ये षड्यंत्र संकट बने, नंद जी, मेरा लल्ला। नंद जी, वो कालिया नाग मेरे लल्ला को मार देगा। शीघ्र जाइए नंद, शीघ्र जाइए मेरे लल्ला के पास। लल्ला भाग, लल्ला मार देगा, मेरे लल्ला को मार देगा। काकी, हमारे कान्हा को कुछ नहीं होगा। हाँ यशोदा, हमारे कान्हा को कुछ नहीं होगा, तुम विश्राम करो। नहीं नहीं, वो कालिया नाग मेरे लल्ला को जाने नहीं देगा, उसके पीछे पीछे आएगा, मार देगा उसे। कोई रक्षा करो मेरे लल्ला की। लल्ला भाग जा, भाग जा लल्ला, लल्ला। वैद्य जी, यशोदा की अवस्था तो पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई। हाँ नंद बाबा, मैं भी अनुभव कर रहा हूँ कि अवस्था अब नियंत्रण में नहीं है।
परंतु औषधि देने के बाद भी। क्योंकि विष ने मस्तिष्क को प्रभावित करना आरंभ कर दिया है और मस्तिष्क का प्रभावित होना अपने आप में आत्मघाती होता है। वैद्यराज, ऐसा मत कहिए वैद्य जी, मेरी काकी को कुछ नहीं हो सकता। यदि काकी को कुछ हो गया तो जब गोला लौट कर आएगा तो हम उसे क्या उत्तर देंगे वैद्य काका? आप किसी भी प्रकार काकी को स्वस्थ कर दीजिए, नहीं तो राधा बिटिया, इस प्रकार नहीं रोते, सब ठीक हो जाएगा। अपने परिवार के दुख का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। कान्हा, तुम उस खंबे के पीछे छुप जाओ जाके। किंतु क्यों, क्या हुआ? मेरे पति आ रहे हैं, तुम सीट छुप जाओ। हाँ, क्या हुआ? इतना भयभीत क्यों हो रही हो अपने पति को देखकर? कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रही हो मेरे विरुद्ध? अच्छा, पुत्र तो है ही नहीं, तो सोच रही होंगी यहाँ की दीवारों को ही विष्णु का जाप सिखा देती हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? स्वामी की इच्छा विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगी मैं। उसका प्रमाण तो तुम्हारे कुपुत्र के मुख से विष्णु का नाम है सुनिधि, जो मेरे कानों में गूंजता रहता है। यदि तुमने इतना बढ़ावा नहीं दिया होता तो तुम्हारा कुपुत्र मेरे सामने विष्णु का नाम नहीं लेता, ना ही मुझे उसकी शरण में जाने का ज्ञान देता। अपने पुत्र के हृदय में तुमने ही मेरे विरुद्ध विष्णु का विष डाला है। तुम क्षमा योग्य नहीं हो। सर्वप्रथम तुम्हें ही पाठ पढ़ाना आवश्यक है। तुम्हें तो मैं कठिन से कठिन दंड दूंगा, समझी तुम? ये सत्य नहीं है स्वामी, फिर भी मैं आपके सभी दंड सहर्ष स्वीकार लूंगी। मेरे पुत्र को दंड मत दीजिए, उसे वापस बुला लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, उसके हृदय में घृणा भर दूंगी विष्णु के प्रति। वो स्वप्न में भी कभी विष्णु का नाम नहीं लेगा। भिक्षा मांगती हूँ मैं अपने पुत्र की, उसे वापस बुला दीजिए। आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा वो, कभी भी नहीं। बस मेरा पुत्र मुझे वापस दे दीजिए। तुम इस चिंता से मुक्त हो चुकी हो, ये कार्य तुम्हें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु रसातल का स्वामी मेरा मित्र मायासुर करेगा। मायासुर? मायासुर? हाँ, मायासुर करेगा। नहीं सौंप सकते आप अपने पुत्र को मायासुर के हाथों। विचारों को बदलने के लिए इतना कठोर निर्णय नहीं ले सकते आप, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। मैया, क्या हुआ? ऐसे फूट फूट के क्यों रो रही हो? क्योंकि मेरा भाग्य फूट गया है पुत्र। क्यों? ऐसा क्या हो गया मैया? मेरे पुत्र का जीवन संकट में है, वो जीवित नहीं छोड़ेगा उसे, मार देगा मेरे पुत्र को। मेरा पुत्र। कौन मार देगा उसे? रसातल का स्वामी मायासुर। मायासुर? वो जीवित नहीं छोड़ेगा उसे। मायासुर? क्यों मार देगा उसे? अपने पिता के सम्मुख सत्य बोलने का अपराध, उनको सत्य का मार्ग दिखाने का अपराध। मैया, ऐसा पुत्र तो प्रशंसा का पात्र है, दंड का नहीं। तो ऐसा क्यों किया आपके पति ने? विचारों के मतभेद के कारण मेरा पुत्र पारस भगवान विष्णु को अपना इष्ट मानता है और उनका वाहन गरुड़ उन्हें नाग जाति का दोषी नहीं मानता, बल्कि वो अपने पिता और दादी माँ को अपराधी मानता है, जिन्होंने एक पुत्र के सामने माता पर अपने स्वार्थ के लिए अत्याचार किया।
मैया यही तो पुत्र धर्म है। गरुड़ भी धर्म के मार्ग पे और पारस भी न्याय के पथ पर। किंतु मेरे स्वामी को ये स्वीकार नहीं। वे अपने शत्रु के पक्ष में एक शब्द नहीं सुनना चाहते। मेरे पुत्र ने अपने पिता से विष्णु के शरण में जाकर क्षमा मांगने की बात की। चिंतित मत होइए मैया, जो भगवान का भक्त होता है उसका कोई कुछ अहित नहीं कर सकता। आपके पुत्र को कुछ नहीं होगा मैया। तुम नहीं जानते मायासुर को पुत्र, वो कोई साधारण असुर नहीं है। वो अपने बंदियों को न केवल शारीरिक दंड देता है बल्कि अपनी मायावी शक्तियों से उन पर मानसिक अत्याचार भी करता है, जिससे बचना सहज नहीं है। और फिर मेरा पुत्र तो बालक है, कैसे सहेगा वो ये सब? मैया चिंता मत कीजिए, आपका पुत्र अकेला नहीं है। वहाँ पे कोई भी नहीं है उसके साथ पुत्र, कोई भी नहीं। और उस रसातल और रसातल के स्वामी की यातना कैसे भोगेगा वो? उसकी माँ होकर भी असहाय हूँ मैं। मैया मैं हूं ना उसका सखा।